Assalamualaikum. Our today's topic is posterior pituitary correlates, in which we are discussing inappropriate ADH syndrome of inappropriate ADH, I must say, or diabetes insipidus. So first of all, we will talk about syndrome of inappropriate ADH. तो आपको इसके नेम से पता चल जाना चाहिए. इट इज़ इनअप्रोप्रिएट ADH. वाई इट इज़ कॉल्ड इनअप्रोप्रिएट? बिकॉज नॉर्मली ADH is secreted from posterior pituitary, but in this disease ADH is not secreted from posterior pituitary but from an ectopic place, that is the carcinoma in especially lungs. Most common is the lung. Sometimes that what happens कि क्या होता है कि जब कैंसर सेल्स में लंग के अंदर जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ADH को सिक्रीट कर सकते हैं. उनके अंदर इस तरह की म्यूटेशन हो चुकी होती है कि वो ADH एक केमिकल रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ ADH. तो कार्सिनोमा ऑफ लंग सिक्रीट ADH, और ये अनकंट्रोल्ड, आपको पता है कार्सिनोमा में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, तो अनकंट्रोल्ड ADH रिलीज़ है. वेरी मच इंक्रीज इन ब्लड लेवल्स ऑफ ADH. इससे क्या होगा? ADH का फंक्शन क्या है? ADH का फंक्शन है कि ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, मोस्टली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है बाय इंस्टॉलिंग एक्वापोरिन टू इट्स ल्यूमिनल साइड. तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो बॉडी फ्लूइड्स डाइल्यूट हो जाएंगे, यानी ब्लड में वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी है, डाइल्यूशन होगी है. सोडियम की कंसनट्रेशन रिलेटिवली कम हो जाएगी. डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, दिस कंडीशन इज़ नॉन एज डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया. जो इसकी ट्रीटमेंट में हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, हम ऐसी ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि कैंसर को, आपको पता है कीमोथेरेपी होती है, उसको ट्रीट करने का एक अलग तरीका है, लेकिन इसमें हम यूजुअली वो वाली ड्रग्स लाजमी देते हैं. अब ADH बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो हम नेफ्रॉन का जो लास्ट पार्ट है ना, ऐसी ड्रग्स देते हैं कि लास्ट पार्ट के जो सेल्स हैं, जो DCT या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं, वो ADH को रिस्पॉन्ड ना करें, उसके रिसेप्टर्स को हम ऑल्टर कर देंगे. हम कुछ ऐसी ड्रग्स देंगे जो रिस्पॉन्स में रिडक्शन ले आएँ. So that's about syndrome of inappropriate ADH. So now you know that why it is called inappropriate, because it is not from the normal area from where the posterior pituitary, that is posterior pituitary, from where the ADH is secreted. Next is diabetes insipidus. Diabetes insipidus, why it is known as diabetes? Because इसकी एक जो feature है, that is excess urine production, that is common to diabetes. That's why it is known as diabetes insipidus. It has two types, cranial and nephrogenic. इसमें क्या होता है? इसमें एक्सेसिव डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है. उसमें दो कॉजेज़ क्या हैं? एक क्रेनियल है, एक नेफ्रोजेनिक है. क्यों होता है? इसमें भी ADH की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूरिन को डाइल्यूट और कंसनट्रेट करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा उसमें रेगुलेटरी फंक्शन ADH का आता है. अगर ADH होगा तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, अगर ADH नहीं होगा तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा. तो क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है? ADH रिलीज़ कहाँ हो रहा है? बन कहाँ से रहा है? हाइपोथैलेमस से. रिलीज़ कहाँ से हो रहा है और स्टोर कहाँ पर हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. तो या तो वो रिलीज़ नहीं हो रहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सही से, और या वो बन ही नहीं रहा हाइपोथैलेमस में. यही दो कॉजेज़ हो सकती हैं. दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज क्रेनियल. सेकेंडली जो नेफ्रोजेनिक है, उसमें किडनीज़, यानी ADH ने जाकर एक्ट कहाँ करना है? नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट पर. इफ़ दैट पार्ट इज़ इररिस्पॉन्सिव तो भी ADH नहीं एक्ट करेगा अपने रिसेप्टर्स पर, एक्वापोरिन्स इंस्टॉल नहीं होंगे और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा. और ऐसा होता क्यों है? इसकी कॉज क्या है? कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस किडनी डिजीज़ की वजह से होगा. और किडनी डिजीज़ में भी मोस्ट कॉमन वो वाले डिजीज़ जो मेडुलरी हाइपरऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसमें इंटरस्टिशियल डिजीज़ आ जाती हैं किडनीज़ की. अच्छा, उसके बाद इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर की डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा और ब्लड जो है वो हाइपोवोलेमिक हो जाएगा. इसमें भी सेम कंडीशन है, डिक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, डाइल्यूटेड यूरिन, हाइपोवोलेमिक, हाइपरऑस्मोलर ब्लड. ओके, ब्लड में सोल्यूट्स ज़्यादा हो जाएंगे और वाटर कम हो जाएगा. अब इसमें हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं? हम इसमें सिंथेटिक ADH, डेस्मोप्रेसिन के नाम से सिंथेटिक ADH मार्केट में अवेलेबल है, हम वो देते हैं पेशेंट को. और हमें अगर डिफ्रेंशिएट करना हो ना क्रेनियल और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ में, तो भी वी गिव डेस्मोप्रेसिन. अगर डेस्मोप्रेसिन देने से पेशेंट का जो है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस ठीक हो जाती है, तो इट मीन्स इट्स रिलेटेड टू क्रेनियल.
और अगर देने के बाद भी सही नहीं होती तो इट्स नेफ्रोजेनिक, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स ही ख़राब हुआ हुआ है। इसमें ब्लड में ADH नॉर्मल होगा। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में ब्लड में ADH कंसनट्रेशन नॉर्मल होती है, बट वो रिस्पॉन्ड ही नहीं, वो एक्ट ही नहीं कर पा रहा, उसका कोई रिस्पॉन्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हमें उसका ब्लड में पड़े रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड syndrome of inappropriate ADH. I hope you have understood it. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.